अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफियत से गुजरने वाला है टॉरियंस आपके लिए। एंड टॉरियंस को जो दो ख़बरें मिलने वाली हैं वो टॉरियंस के लिए अफेक्टिव भी बहुत हैं। एक ख़बर तो मुहर्रम के चाँद से रिलेटेड है। न्यू मून 20 अगस्त को हो जाएगा। 20 अगस्त को जो चाँद होने वाला है वो आपके यहाँ 4th हाउस में होगा। हमेशा ही नया चाँद हमारे जज्बात को फ्यूल अप करता है। ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, आप जिस तरफ भी सोच रहे हैं जज्बाती नौइयत से 20 अगस्त वाले दिन उसको एक ऐसा फ्यूल मिलेगा कि आप उस पैदा होने वाले जज्बे को अपनी प्रायोरिटी के साथ अपना मकसद बनाकर अगले 2-3 दिनों में फुलफ़िल कर जाएंगे। वो किसी भी नौइयत का जज्बा हो सकता है। जैसे आप अगर एक खिलाड़ी हैं और आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जैसे ही नया चांद होगा वो आपके अंदर एक नई फ्यूलिंग प्रोड्यूस करेगा एंड आप उस कंपटीशन से बहुत ताल्लुक़ क्रिएट कर लेंगे। अगर आप कोई मजहबी नौइयत की सोच में मुब्तला हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई राज ढूंढ रहे हैं, तो वो चांद जो 20 अगस्त को होगा उससे आपको उस रिसर्च की तरफ लगाव बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कैरियर से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, अपनी ज़ात अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इमोशंस हैं तो वो जैसे ही नया चांद होता है उससे फ्यूल्स मिलते हैं एंड आपकी उकताहट ख़त्म हो जाती है। जब उकताहट ख़त्म होती है तो जिस तरह की भी प्लानिंग होती है वो स्मूथली टारगेटफुली अपने मकसद की तकमील की तरफ जाती है। तो ये और फिर ये जो मुहर्रम का चांद है ये इस्लामिक कैलेंडर का न्यू ईयर भी होगा, नया साल शुरू हो जाएगा। 1442 हिजरी शुरू होने लगी। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के इवज़ तमाम वो लोग जो टॉरियंस हैं, मेल हों या फीमेल, उनको कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिलेगा। 4th हाउस में इमोशंस अमूमी तौर पर ज़िंदगी के सुख की तलब में इजाफा कर देते हैं ये न्यू मून के एंड सो ऑन। फिर ये अगले हाउसेस में सवा 2 दिन रहते रहते और भी हाउसेस को मुज़य्यन करेगा। लेकिन है मुहर्रम का चांद एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ उसमें इवेंट्स भी हैं जो कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। दूसरी जो खबर है वो 22 अगस्त को सामने आएगी और सोलर सिस्टम में सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। पहले वो 4th हाउस में था, अब वही सूरज उसी तरह की रेडिएशन देते हुए आपके 5th एंगल पर जाकर आपकी ज़िंदगी के एक नए शोबे को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब वो 4th हाउस में था तो वो लाइफ को कंफर्टेबल कर रहा था, लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस कर रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल और दिल में एक इत्मीनान प्रोड्यूस कर रहा था एंड उसी की वजह से आपको दीगर एडवांटेजेस जैसे गैजेट्स से एडवांटेजेस, जैसे घर, जैसे प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से एडवांटेजेस मिल रहे थे। अब है तो ये वही सूरज, लेकिन अब ये एक नए एंगल पर जाएगा और उस नए एंगल पर अब जो फ्यूलिंग करेगा उससे डील्स का बनना पॉसिबल हो पाएगा। उससे औलाद के साथ कनेक्शंस पावरफुल होंगे, उससे लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, उससे आपके यहाँ जो दिल में आपकी प्लानिंग्स थी, दिमाग में आपके प्लानिंग्स थी, वो आप कन्वे कर सकेंगे, प्रेजेंटेशंस कर सकेंगे राइट फोरम्स पर। एंड सूरज की वजह से ही आपके अंदर जो अट्रैक्शन लेवल है, 5वें घर में सूरज के अपीयर होने से जो अट्रैक्शन लेवल्स हैं वो इन्हेंस कर जाएंगे। अब अट्रैक्शन लेवल अगर तो किसी बिजनेसमैन के इन्हेंस हो तो उसकी बिजनेस अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग उसकी तरफ माइल होने लगते हैं। अगर अट्रैक्शन लेवल किसी मेल का या फीमेल का लाइफ पार्टनरशिप के लिए हो तो उधर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं तो डिसीजंस हो जाते हैं। अगर किसी आदमी को अपने पब्लिक इमेज को अच्छा करना था, रिस्पेक्ट लेवल को, फेस वैल्यू को इन्हेंस करना था तो अट्रैक्शन लेवल वहाँ बढ़ जाती हैं और कामयाबी हो जाती है। अगर किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कोई इनिशिएटिव लेना था और कोई कारोबार शुरू करना था तो क्योंकि अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगी तो इसलिए कारोबार में जो लोग आपसे कंसर्न होंगे वो आपकी तरफ माइल होंगे। ये सब एडवांटेजेस अब 22 अगस्त से 22 सितंबर तक चलते रहेंगे और डे बाय डे इनमें मैच्योरिटी आती जाएगी। तमाम वो टॉरियंस जिनके पास कोई प्लान है, जिनके पास कोई इमोशंस हैं, जिनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। सूरज की ये वाली पोजीशन भी पॉजिटिव है, जो इससे पहली थी वो भी पॉजिटिव थी।
तो लिहाजा अभी पिछले महीने से और इस महीने तक अब आप पॉजिटिव रहेंगे। इब्तिदा इस हफ्ते से होगी 22 अगस्त से, जो कि इस वीक का आखिरी दिन है। अगले वीक जब ये मज़ीद मैच्योर होगा तो मैं और तफसील आपकी खिदमत में बयान करूँगा। ये 2 नई चेंजेस थी। अब सम अप करते हैं। मार्स आपके यहाँ इस वक्त 12th हाउस में है, जिसकी वजह से आप अपने एनिमीज़ को फाइंड कर सकते हैं। वीनस आपके यहाँ इस वक्त 3rd हाउस में है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। अरेंज मैरिजेस चांसेस बढ़े हुए हैं। लव कमिटमेंट भी पॉसिबल है, सक्सेसफुल मैरिजेस भी पॉसिबिलिटीज़ में से है। मरकरी इस वक्त आपके यहाँ 4th हाउस में है, सो आपके बोलने का अंदाज़, आपके सीखने की ताकत, आपके सिखाने की ताकत, आपके यहाँ गुफ्तगू का अंदाज़, ये सब अच्छे फॉर्म में है। सैटर्न और जुपिटर दोनों ही इस वक्त कमज़ोर चल रहे हैं 9th हाउस में। ये स्टूडेंट्स के लिए, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, बट ये सितंबर में जाकर बैलेंस हो जाएंगे। और ऐसे टॉरियंस भी इनकी ख़राबी से बचे रहेंगे जिन्होंने अपना बर्थ स्टोन या ट्रीटमेंट स्टोन पहना हुआ है। टॉरियंस का बर्थ स्टोन एमरल्ड है और उनका ट्रीटमेंट स्टोन जो है वो बाई बर्थ जो डायग्नोसिस होती हैं उसके मुताबिक होता है। तो जिन लोगों को सिर्फ बर्थ स्टोन पहनना है वो एमरल्ड यानी कि ज़मरद या रूबी यानी कि याकूत 8 से 9 कैरेट के दरमियान पहन सकते हैं, अगर वो प्रैक्टिकल एज में है, मतलब 25 ईयर से 40 ईयर्स तक अगर हैं। इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सूरह शम्स पढ़ी जाए तो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को बहुत आराम से बैलेंस कर देगी, चाहे वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न हो, चाहे वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर हो। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बहुत अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि मार्स पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है, इवन मून भी पॉजिटिव है, यूरेनस भी आपके 1st हाउस में है जो आपके लिए एक लंबी कामयाबी की इत्तला दे रहा है। सो इस एतबार से मुझे लगता है कि टॉरियंस अब पॉजिटिव फॉर्म में ग्रो करेंगे और ये ग्रोथ ज़िंदगी के हर ही शोबे में होगी, शान व शौकत में, दौलतमंदी में, अजीज़ व अकारब के साथ कनेक्शंस में, कंफर्ट ऑफ लाइफ में, लव अचीवमेंट्स में, तालीमी काबिलियत में थोड़ा सा इशू है थोड़े दिनों तक, लेकिन वो भी सेटल हो जाएगा। एंड कैरियर अचीवमेंट्स आल्सो, नौकरी मिलना या न्यू इनिशिएटिव्स लेना, सन की न्यू पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है। अब इसके बावजूद अगर टॉरस कामयाब नहीं हो पा रहे तो मैं हर वीडियो के एंड पर ये कहता हूँ कि उन्हें अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। ये सब टॉरियंस के साथ नहीं हो रहा। ज़्यादातर टॉरियंस का फीडबैक आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं, वो अपनी अच्छी राय देते हैं कि दे फील सम पॉजिटिव एनर्जीज़, कुछ कंफर्ट, कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र करते हैं, अदरवाइज़ भी कुछ खुशियों का इजहार करते हैं। बट कुछ टॉरियंस इस वक्त बहुत ही तकलीफ़ में हैं, उनके साथ कोई ज़ाती वजूहात की प्रॉब्लम्स हैं। वो जब अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाएंगी तो रियल कॉजेज़ पता चल सकेंगे, असल वजूहात पता चल सकेंगी कि वजह हो क्या रही है प्रॉब्लम्स की। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एस्ट्रोजेम्स के, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस का टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ सिर्फ कि आप अंडरस्टैंड कर जाए। अब अगले हफ्ते यही सन मज़ीद मैच्योर होगा और इसकी मैच्योरिटी से आपकी लाइफ में काफ़ी रीडेबल चेंजेस आ जाएंगी। अभी तो इस हफ्ते तो ये आखिरी दिन होगा, इस हफ्ते इसकी चेंजेस नहीं आएंगी। ये हफ्ता पिछले ही हफ्ते का मोमेंटम के तौर पर चलता रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते जब चेंजेस आएंगी तो आप वाज़े इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, वाज़े इस्तेहकाम देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। और अगले हफ्ते की तफसील मैं अगली वीडियो में और मज़ीद एलेबोरेट करूँगा और मज़ीद तफसीलन आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अगर ये कैलेंडर आपको समझ आ रहा हो, ये सोलर इवेंट्स, नया चांद होना, सूरज का नए एंगल्स पर जाना, मार्स का आपके लिए सपोर्टिव होना, अगर आपको इस नॉलेज से ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो रहा हो टॉरियंस, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है, बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देती है, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी टीम की हिम्मत अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।